हरे कृष्णा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर आज मैं आपके सबके लिए लेके आई हूँ डी.एड स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट का सिलेबस। तो फिर लेट्स सी हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारे कितने सब्जेक्ट्स हैं और इसके अंदर हमें किन किन पॉइंट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सो लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले इसमें हमारे प्रैक्टिकल पेपर भी हैं और थ्योरी पेपर भी हैं। अब कमिंग ऑन टू द फर्स्ट सेमेस्टर, हमारे 4 थ्योरी पेपर हैं और 3 प्रैक्टिकल पेपर हैं। सबसे पहले हमारा जो पेपर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, ये हमारा कॉमन पेपर है। ये आप किसी भी डिसेबिलिटी में फर्स्ट सेम में आप ये वाला पेपर ज़रूर पढ़ोगे। तो फिर इसमें अब बाकी और भी यूनिट हैं, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 यूनिट्स हैं, हमें ये सब पढ़नी है। फर्स्ट यूनिट है हमारी अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटीज़, डेफिनेशन एंड टाइप्स एंड एजुकेशन नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, ये हमारी यूनिट नंबर 2। यूनिट 3 डेफिनेशन टाइप्स एंड एजुकेशनल नीड फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, ये हमारी यूनिट नंबर 3। यूनिट 4 अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। यूनिट 5 ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डिसेबिलिटी सेक्टर। तो इसमें हम हर एक डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम स्पेशली इसके बारे में विजुअली इम्पेयरमेंट के बारे में नहीं, ये बस इस यूनिट में हमें हल्का हल्का सब डिसेबिलिटीज़ का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा इस वाले पेपर में। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अब है पेपर नंबर 2 इम्प्लीकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। अब हम इस वाले पेपर में स्पेशली जो हमारा फील्ड है विजुअल इम्पेयर्ड चाइल्ड, ब्लाइंड चाइल्ड, लो विजन चाइल्ड, उनसे रिलेटेड हम सारे टॉपिक्स डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमारी यूनिट 1 है आई एंड आई केयर, क्योंकि हमारे जो डिसीज़ है वो आई से रिलेटेड है, तो हमें आई के बारे में और उसकी केयर कैसे करनी है उसके बारे में पता होना चाहिए। देन यूनिट 2 कॉमन आई डिसीज़ इन इंडिया, इंडिया में जो, क्योंकि हम सब इंडियंस हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं और बाहर भी होती हैं ये, इसके बारे में भी बाहर की जो इंटरनेशनल लेवल पे भी हम थोड़ा थोड़ा इस यूनिट में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो इंडिया पर रहेगा। देन यूनिट 3 हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, मतलब हिस्ट्री, अब हमें इसमें हिस्ट्री पढ़नी है कि पहला स्कूल कहाँ से हुआ, स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया। हाँ, एक क्वेश्चन कमेंट में मैं आप सब मैसेज करना कि पहला स्कूल कौन सा था और कहाँ पर इन इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट इन इंडिया, इंडिया में पहला ब्लाइंड स्कूल कहाँ खुला था और हु वॉज द फाउंडर ऑफ दैट स्कूल। अब है इसमें हम मतलब यूनिट 3 में हम ये भी पढ़ेंगे भाई एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुई, और ये देखो यहाँ पर जो भी हमारे मेन वो हुए हैं ब्लाइंड, जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, हर एक ब्लाइंड के लिए रोल मॉडल हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। अब है यूनिट 4 एजुकेशनल पर्सपेक्टिव्स, एजुकेशन से रिलेटेड कि कैसे हमें एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और हम कैसे उनको बेटर कर सकते हैं उनके एजुकेशनल फील्ड में। देन है यूनिट 5 साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, उनका साइकोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा कि बच्चों का माइंड एक्चुअली में होता कैसा है। यूनिट 6 एटीट्यूड, इसमें एटीट्यूड में हम जो मिथ्स हैं वो भी पढ़ेंगे, उनके प्रति कैसा एटीट्यूड होता है, कम्युनिटी का उनके प्रति कैसा एटीट्यूड होता है, पेरेंट्स का उनके लिए क्या एटीट्यूड होता है। सो ऑल दीज वी आर गोना स्टडी इन दिस पेपर 2। नाउ कमिंग ऑन टू पेपर 3 टीचिंग ऑफ एक्सपेंडेड कोर करिकुलम, इसके ऊपर मैं वीडियो यूनिट 1 एक्सपेंडेड कोर करिकुलम, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें अब हमारी हैं 7 यूनिट्स। तो फिर यूनिट 1 है हमारी एक्सपेंडेड कोर करिकुलम, यूनिट 2 टीचिंग ऑफ ब्रेल, यूनिट 3 सेंसरी ट्रेनिंग, यूनिट 4 टीचिंग ऑफ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, यूनिट 5 टीचिंग ऑफ डेली लिविंग स्किल्स, मतलब डेली लिविंग एक्टिविटीज़ एंड सोशल स्किल्स, यूज़ ऑफ असिस्टिव डिवाइस, एंड यूनिट 7 कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। बेसिकली हम इसमें उनके करिकुलम के बारे में पढ़ेंगे कि हमें ऐसे बच्चों को पढ़ाना कैसे है, ठीक है, क्या क्या इम्पॉर्टेंट होता है इन सब बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, उनकी इंडिपेंडेंसी के लिए क्या क्या ज़रूरी है। ऑल दिस पॉइंट्स विल कवर इन दिस पेपर 3 टीचिंग ऑफ एक्सपेंडेड कोर करिकुलम। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट यूनिट 4, पेपर 4
पेडागॉगी ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड सोशल साइंस एजुकेशन। अब इसमें बहुत सारी यूनिट्स हैं हमारी यूनिट 1 है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एनवायरमेंटल साइंस, यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासरूम ट्रांजैक्शंस, यूनिट 3 नेचर ऑफ सोशल साइंस, मेथड्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, यूनिट 5 स्किल्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, यूनिट 6 use of devices in social science, unit 7 evaluation, unit 8 history, unit 9 psychopolitical life civics, यूनिट 10 ज्योग्राफी। ये हमारे इन्वायरमेंट जो हमारा ईवीएस होता है, इन्वायरमेंटल साइंस होती है, उसके सारे टॉपिक्स हैं और सोशल साइंस के टॉपिक्स हैं। तो फिर ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ईवीएस, ये हम बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, उसके ऊपर ये पूरी की पूरा हमारा जो पेपर है, पेपर 4, ये बेस्ड है। अब प्रैक्टिकल इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है प्रैक्टिकल। नाउ हमारा सबसे वाला पहला प्रैक्टिकल है इंग्लिश ब्रेल। हम सबसे पहले इंग्लिश ब्रेल लिखेंगे। ब्रेल क्या होती है, ठीक है, कमेंट में बताओ कि ब्रेल क्या होती है। नाउ इसमें हमारी है यूनिट 1 बिगनिंग्स। इसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं क्योंकि छोटे से शुरू करते हैं, फिर हम सब कुछ सीखेंगे इसमें। फिर है हमारी यूनिट 2 इंग्लिश ब्रेल ग्रेड 2। देन है यूनिट 3 ट्रांसक्राइबिंग ऑफ अ 20 पेज इंग्लिश बुक इन 2 इंग्लिश ग्रेड 2 ब्रेल। ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है। हमारा ब्रेल, हमें जो लैंग्वेज होती है ब्लाइंड की, मैंने ही बता दिया, ब्लाइंड्स की जो लैंग्वेज होती है जिससे वो रीड और राइट करते हैं, वो उस लैंग्वेज को हम ब्रेल बोलते हैं। तो इस फर्स्ट प्रैक्टिकल में हम ये पढ़ेंगे। ना सेकंड है हमारी ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, ओरिएंटेशन क्या होता है कि उन्हें अपने इन्वायरमेंट के बारे में पता हो कि वेयर दे आर, ठीक है, व्हाट इज़ इन देयर इन्वायरमेंट, उनकी सराउंडिंग्स में क्या क्या है, वो ओरिएंटेशन होती है। एंड मोबिलिटी टू ट्रैवल सेफली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इंडिपेंडेंटली, वो हमारी मोबिलिटी होती है। इसमें है अब यूनिट 1 ट्रेनिंग अंडर ब्लाइंड फोल्ड कंडीशन, मतलब वो ब्लाइंड होते हैं तो फिर हमारे पास आइज़ हैं, तो फिर हम भी ब्लाइंड फोल्ड लगा के अपनी जो सराउंडिंग्स हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी करेंगे। ओरिएंटेशन में 3 चीज़ें होती हैं, वेयर वी आर, वेयर टू गो एंड हाउ टू गो। ये तीनों चीज़ें माइंड में रख के हम बच्चे को सिखाते हैं। अब है यूनिट 2 आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लूज एंड लैंडमार्क्स इन इंडोर एंड आउटडोर इन्वायरमेंट एंड देयर यूजेस। अब क्लूज एंड लैंडमार्क्स ऐसी आइडेंटिटीज़ होती हैं जिससे बच्चा अपनी जो स्टेज है जहाँ पर वो है, ठीक है, अपनी जो लोकेशन है उसको पहचान सकता है और ओरिएंटेशन एंड कर सकता है, मोबिलिटी करेगा। तो ये सारी चीज़ें उसे हेल्प करती हैं मोबिलिटी करने में। देन है यूनिट 3 ट्रेनिंग इन इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स यूजिंग ब्लाइंड फोल्ड, मतलब जो डेली लिविंग स्किल्स होती हैं वो इंडिपेंडेंटली कर सके, ठीक है, उसके लिए जो हम बच्चे को ट्रेनिंग करते हैं वो इसमें आती है। ये वाला प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा एजुकेशन नहीं लेना चाहता, वैसे हर किसी को, चाहे वो ब्लाइंड हो चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो, उसे एजुकेशन लेनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें उसे लाइफ में बहुत हेल्प करती हैं। एजुकेशन गेन करने में भी ये चीज़ें उसे बहुत हेल्प करती हैं। नाउ है हमारा पेपर नंबर 3 प्रैक्टिकल 3 यूज़ ऑफ स्पेशल अप्लाइंसेस। ये अप्लाइंसेस अबेकस, टेलर फ्रेम है। यूनिट 3 है टेक्टाइल ज्योमेट्री किट एंड इट्स यूज़ फॉर ड्राइंग टेक्टाइल डायग्राम्स एंड फिगर्स। यूनिट 4 यूज़ ऑफ एम्बॉस्ड ग्लोब्स, टेक्टाइल मैप्स एंड चार्ट्स। तो फिर ये सारी चीज़ें अबेकस, टेलर फ्रेम और जो ये टेक्टाइल मैप्स हैं, ग्लोब्स हैं, एम्बॉस्ड ग्लोब हैं, ये बच्चे को और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करती है। अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी पर होगी, अबेकस, टेलर फ्रेम एंड ब्रेल को लिखने के लिए हमें जो डिवाइस हो लगता है हमारा ब्रेल स्लेट एंड स्टाइलस, उसके ऊपर मैं वो वीडियो बनाऊँगी। आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, बहुत हेल्प होगी। ये हमारा सेमेस्टर 1 का था। होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। आगे की जो सेमेस्टर 2 का है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो हियर आई एंड माय वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। और कोई भी सजेशन हो
मुझे कमेंट में लिखना। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उन सजेशन को इम्प्लीमेंट कर सकूँ। हरे कृष्णा।